हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा एएफजे कंप्यूटर क्लासेस से। आज मैं आ चुका हूं जो आपका कुकस में आर्या कॉलेज है SP40, जहां पे हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर होने जा रहा है 26 तारीख का, फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि आज के दिन केवल एक ही पेपर है। और आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि कैंडिडेट के द्वारा जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाने वाली बातें हैं, शुरू से लेकर एंड तक किस किस प्रोसेस से उनको होकर गुजरना पड़ा, उन चीज़ों को मैंने एकदम सीक्वेंस से आप लोगों के सामने, अभी तो मैं क्वेश्चंस का एक वीडियो बना रहा हूँ और पेपर होने के बाद में इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये कि एंट्री करते समय आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पीसी अलॉट किया गया, वो पीसी जो अलॉट किया गया उसमें कितना टाइम लगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर पीसी अलॉट तक आपको कितने मिनट का टाइम लगा। उसके बाद डेस्क जो आपको मिलेगा, पीसी जो आपको मिलेगा, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर आप लोगों को क्या डॉट डॉट की स्क्रीन दिखाई दी, क्या जैसे हिंदी की टाइपिंग करते समय हमें दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे डॉट डॉट के साइन दिखाई देते हैं, तो वो हमें टाइपिंग में इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो क्या ऐसा स्क्रीन पे था। उसके बाद अगली क्वेश्चन ये है कि जो सिटिंग पोजीशन है, जो जो आप जिस पे बैठेंगे, क्या उसमें कोई इश्यूज हैं, यानी बैठते समय आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या ओके है काम। उसके बाद जो कोरोना गाइडेंस के अकॉर्डिंग क्या आपके अगल बगल में कैंडिडेट्स को बिठाया गया है या अगल बगल में नहीं बिठाया गया। उसके बाद जो भी जिस लैब में भी जाके आप बैठे, तो उस लैब में मैक्सिमम कैंडिडेट्स की संख्या कितनी थी, अलग अलग लैब में जो भी है। उसके बाद लॉगिन करने के लिए वहाँ पे आपको यूज़र आईडी के रूप में और पासवर्ड के रूप में क्या इनपुट करना पड़ा। उसके बाद इन्विजिलेटर के द्वारा आपको कुछ गाइडेंस किया गया था, और किया गया था तो क्या किया गया था। और लॉगिन करने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिखाई दिए थे उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, चेक बॉक्स पे क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक डेमो टाइपिंग का टेस्ट भी मिलेगा, तो वो कितने मिनट का था, और अगर वो मिला था तो क्या वो दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट करके हम चेक कर पाए थे या नहीं चेक कर पाए थे। और स्क्रॉल करने का मेथड क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी कैंडिडेट स्क्रॉल करने के चक्कर में रह जाते हैं। तो स्क्रॉल करने के बाद क्या जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जहां पे स्टूडेंट के द्वारा टाइप किया जाता है, यानी वो होता है हमारा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वो जिसमें से हमें देखना होता है, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में से आप स्क्रॉल करने के बाद कर्सर को नीचे रखना पड़ा था या बस स्क्रॉल करके हमें टाइप करना था। उसके बाद टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में अल्ट कीज आई थी या नहीं आई थी। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट चालू होने से पहले आपकी हिंदी टाइपिंग टेस्ट के बाद में कितने मिनट का गैप कितने जो गैप था वो कितने मिनट का था। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत क्या आप लोगों को सिंबल्स और डिजिट भी आए थे या नहीं आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या मैटर जो आया था वो किस टॉपिक पे आधारित था, मैटर इजी था या हार्ड था। और वर्ड्स की जो लेंथ थी वो छोटी थी या बड़ी, यानी जैसे THE, इसकी वर्ड की लेंथ है 3, तो वर्ड की लेंथ कितनी आई थी आपके टाइपिंग टेस्ट में। उसके बाद आपका जो मैटर है वो पैराग्राफ में डिवाइड था या कंप्लीट मैटर एक साथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड जो कि आपको कीबोर्ड ट्रे में मिला था या कीबोर्ड ट्रे से निकालकर आप टेबल पे ऊपर रख पा रहे थे या नहीं रख पा रहे थे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, एफिशिएंसी में लेटर फॉर्मेटिंग आई थी या हर बार की तरह वही 4 पैराग्राफ और क्या चीज आपका लास्ट में टेबल आई थी, यानी 4 पैराग्राफ और एक टेबल आई थी या लेटर फॉर्मेटिंग आई थी। और उसके बाद एफिशिएंसी का पेपर आपको कितनी देर पहले दे दिया गया था। उसके बाद अगला है एफिशिएंसी के क्वेश्चंस, जैसे आपने 15 क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपने 12वां कर लिया और 13वां नहीं हो पा रहा, तो 13वें वाले क्वेश्चन पे आप पेन के द्वारा मार्क लगा पा रहे थे या नहीं लगा पा रहे थे। MS ऑफिस का कौन सा वर्जन आया था, और MS ऑफिस के वर्जन्स में आपके MS ऑफिस वर्जन में जो भी आया हो, तो क्या पॉइंट करने पर आपको कमांड का जो नाम है वो शो हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्या पिछली बार एक हाई कोर्ट जो स्टेनो का पेपर हुआ था, हाई कोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ था, क्या उसके अंतर्गत वाटरमार्क की कमांड थी उसको ढूंढना पड़ा था, क्या इस बार कमांड सीधी स्पष्ट थी या कमांड्स को इस बार भी ढूंढना पड़ा था। और शॉर्टकट की क्या यूज हो पा रही थी या नहीं हो पा रही थी। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तो जुड़े रहिए, और ताकि भी आपको अगले वीडियो के अंदर तुरंत इन सभी क्वेश्चनों का जवाब दे दिया जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।